ऐसी दुर्लभ तकनीक जिसका कहीं नहीं मिलेगा जोड़। अब दुनिया भर की प्लास्टिक चुटकियों में हो जाएगी गायब। भारत की इस तकनीक को पाने के लिए झुक गया पूरा जापान। अब प्रदूषण का जड़ से हो जाएगा खात्मा। दोस्तों, इस समय हमारा भारत तकनीक के मामले में अमेरिका और जापान को पीछे छोड़ दिया है। ऐसी ऐसी दुर्लभ तकनीक विकसित कर रहा है जिसका दुनिया में कहीं भी जोड़ मिलना नामुमकिन हो गया है। इसलिए चीन, रूस, अमेरिका और जापान में भूचाल आ गया है। ये देश भारत के सामने झुकने को मजबूर हो गए हैं। भारत के सामने इनकी बादशाहत खत्म हो गई है। देखा जाए तो भारत की तकनीक पाने के लिए पूरी दुनिया लाइन में लगी हुई है, क्योंकि भारत की तकनीक का कोई जवाब नहीं है। भारत की तकनीक जिस काम के लिए बनी है उसे बखूबी निभाती है। इसलिए पूरी दुनिया भारत की तकनीक पर आंख मूंद कर विश्वास करती है। इस समय भारत हर सेक्टर में अपनी दुर्लभ तकनीक का जलवा दिखा रहा है। भारत हर सेक्टर में अपनी ताकत बढ़ाता चला जा रहा है, जिसे देख चीन, रूस, अमेरिका और जापान की सांसें रुक गई हैं। इन देशों ने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत ऐसा कर लेगा, और अब ऐसा देख इनके होश उड़ गए। दरअसल दोस्तों, जब से भारत ने आत्मनिर्भरता की कसम खाई है, उसके बाद से ही ये सारी चीजें संभव हो पा रही हैं। मोदी सरकार के वेस्ट प्लानिंग का नतीजा है। मोदी सरकार ने जब से प्राइवेट कंपनियों की एंट्री का आदेश दिया है, तभी से भारत तकनीक की दुनिया में नई क्रांति ला रहा है। इसी बीच भारतीय वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा किया है कि पूरी दुनिया में भूचाल आ गया है। एक ऐसी दुर्लभ तकनीक विकसित कर ली है जो पूरी दुनिया को जीवन दान देगी। आने वाले समय में अगर धरती को खत्म होने से बचाना है तो भारत की इस तकनीक की जरूरत पड़ेगी। इसलिए चीन, रूस, अमेरिका और जापान भारत की इस तकनीक को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए हैं। इस तकनीक के बदले भारत जो चाहेगा वो मांग सकता है, क्योंकि ये तकनीक भारत के सिवाय कोई नहीं बना पाया है। दरअसल दोस्तों, ये तकनीक पूरी दुनिया का प्लास्टिक कचरा एक ही झटके में चट कर जाएगी, यानी खा जाएगी, हमेशा के लिए नामो निशान मिटा देगी। ये तकनीक पूरी दुनिया के लिए वरदान साबित होने वाली है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया प्लास्टिक कचरे के प्रदूषण से जूझ रही है, क्योंकि प्लास्टिक का इस्तेमाल भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाए जा रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी आने के बाद हम पुराने गैजेट्स को कबाड़ में फेंक देते हैं, या खराब होने के बाद ठीक न करवाकर उसे बेकार समझकर फेंक देते हैं। इससे क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया में प्लास्टिक कचरे का ढेर लगता चला जा रहा है। जिस हिसाब से प्लास्टिक कचरा बढ़ रहा है, उससे यही लगता है कि अब वो वक्त दूर नहीं जब पूरी दुनिया प्लास्टिक कचरे के ढेर के नीचे दब जाएगी। इंसानों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए पूरी दुनिया प्लास्टिक कचरे को समाप्त करने के लिए नई नई तकनीक ढूंढ रही है, जो कि अभी तक रिसाइकलिंग तक ही पहुंच पाए हैं। और आपको बता दें कि रिसाइकलिंग के जरिए प्लास्टिक कचरे को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, न कि समाप्त किया जा सकता है। इसलिए अभी भी पूरी दुनिया के सामने मुसीबत खड़ी हुई है, लेकिन भारत ने पूरी दुनिया का टेंशन खत्म कर दिया है। जो पूरी दुनिया नहीं कर पाई उसे भारत ने करके दिखा दिया है। इसलिए पूरी दुनिया में भारत के इस काम का लोहा माना जा रहा है। दरअसल दोस्तों, भारतीय साइंटिस्टों और रिसर्चर ने गलती से ऐसी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी ढूंढ निकाली है जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को मौत के मुंह से निकाल सकता है। भारतीय रिसर्चर ने कमाल की चीज खोज डाली है। उसकी मदद से काफी सस्ते में दुनिया में इकट्ठा हुए खरबों टन प्लास्टिक को ठिकाने लगाया जा सकेगा, और वो भी बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए। दरअसल भारतीय रिसर्चर एनवायरनमेंट में किस हद तक प्रदूषण फैल चुका है उसकी स्टडी करते हुए प्रदूषण के लेवल की जांच कर रहे थे, लेकिन गलती से उन्होंने ऐसे बैक्टीरिया को ढूंढ निकाला जिसे अगर बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो ये बैक्टीरिया प्लास्टिक को भी चंद दिनों के अंदर डिकम्पोज कर सकता है। और ये खोज शिव नादर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने करके दिखाया है। रिसर्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान दलदली भूमि से 2 प्रकार के प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया का पता लगाया है, जिन्हें अभी तक दुनिया का कोई भी देश खोज नहीं पाया था। इन बैक्टीरिया का नाम है एक्सग्यूओबैक्टीरियम साइबेरिकम स्ट्रेन DR11 और दूसरे का नाम है एक्सिगोबैक्टीरियम साइबेरिकम स्ट्रेन DR14। ये बैक्टीरिया काफी ताकतवर हैं, जो सिंगल यूज प्लास्टिक को एक ही झटके में चट कर सकते हैं। प्लास्टिक नष्ट क्यों नहीं होता है, इसके पीछे की असल वजह यह है कि प्लास्टिक के अंदर पॉलिस्टीरीन नाम का सब्सटेंस होता है, जो असल में प्लास्टिक के बायो
डिग्रेडेशन को रोकता है। पॉलीस्टीरीन सिंगल यूज प्लास्टिक के सामान जैसे डिस्पोजेबल कप, प्लेट, खिलौने, पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल को बनाने में इस्तेमाल होने वाला मेन कंपोनेंट है। अपने हाई मॉलिक्यूल वेट और लॉन्ग चेन पॉलीमर स्ट्रक्चर की वजह से पॉलीस्टीरीन एनवायरनमेंट में लंबे समय तक टिका रहता है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन दोनों बैक्टीरिया का मेन खाना ही पॉलीस्टीरीन है। जहां प्लास्टिक को खत्म होने में 450 से ज्यादा साल लगते हैं, वहीं ये बैक्टीरिया महीने भर के अंदर प्लास्टिक का बायोडिग्रेडेशन कर पाने में सक्षम है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन हर साल 14 मिलियन मीट्रिक टन पॉलीस्टीरीन का प्रोडक्शन करती है और इसमें से काफी बड़ा हिस्सा भारतीय मार्केट में कंज्यूम हो जाता है और कुछ हिस्सा बाहर के देशों को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इन बैक्टीरिया की खोज ग्रेटर नोएडा में हुई है और रिसर्च में ये बात पता चली है कि काफी कम संख्या में ये बैक्टीरिया नेचर के अंदर पाए जाते हैं। अगर एक जगह पर इनकी संख्या को कई गुना बढ़ा दिया जाए तो प्लास्टिक का बायोडिग्रेडेशन कई गुना बढ़ जाता है। भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर कुछ ही दिनों पहले बैन लगा दिया था, पर इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। आज भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल धड़ल्ले से मार्केट में किया जा रहा है। सरकार पॉलिसी और नियम तो बना देती है, लेकिन यहाँ पर जांच का विषय होता है कि नियमों का ढंग से पालन हो भी रहा है या नहीं। अगर ग्राउंड लेवल पर इसकी जांच अच्छे से हो तो इस पर रोक लगाया जा सकता है। साइंटिस्ट केवल देश और सरकार को टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, पर इसका सही और गलत इस्तेमाल आम जनता और सरकार के हाथों में है। वैसे जिन साइंटिस्ट ने आज भारत का नाम रोशन किया है वो शिव नादर यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इनका नाम है डॉक्टर ऋचा प्रियदर्शनी। दोस्तों, पूरी दुनिया का प्लास्टिक कचरा समाप्त किया जा सकेगा। रिसाइकलिंग की महंगी मशीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत दूसरे देशों को तकनीक देकर मोटी कमाई करेगा। भारत की इकोनॉमी बड़ी तेजी से बढ़ेगी। पूरे हिंदुस्तान में भारत का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों के इस काम पर हमें गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।